नमस्कार, स्वागत है आपका किसान आंदोलन पर न्यूज 24 की खास कवरेज। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं। आपको बता दूं, आंदोलन का आज 17वां दिन है। आज बड़ा दिन है क्योंकि आज से इस आंदोलन को और ज्यादा तेज किए जाने की तैयारी है। और ऐसे में बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, सारे जो टोल प्लाजे हैं, टोल प्लाजास को फ्री करने का पहला ही ऐलान कर दिया गया था और इसका असर भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। कई जगह पर हालांकि प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि ऐसी कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। टीकरी बॉर्डर पर जब इस वक्त मौजूद हैं तो बारिश जो है वो पूरी रात देखने को मिली है। झमाझम बरसात हुई है, ठंड में इजाफा हुआ है और इसका सीधा सीधा असर बॉर्डर पर भी किसानों के बीच भी देखने को मिला है क्योंकि ठिठुरन बढ़ी है। लेकिन इसके बावजूद किसानों के हौसले बुलंद हैं। इनका कहना है कि हम अपने आंदोलन को खत्म नहीं करने वाले। लेकिन ये किसान आज ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जो किसान अपने कांधों पर हल लेकर चलता है, आखिर उसी की समस्याओं का हल क्यों नहीं निकलता है। यही जानने के लिए हम मौजूद हैं कि उम्मीदें अभी कितनी बरकरार हैं। लेकिन यहाँ की कुछ तस्वीरें आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, क्योंकि रात भर झमाझम बरसात हुई है, यहाँ पर सब कुछ जो पंडाल बना हुआ था वो सब कुछ भीग गया है। वहां आप देख सकते हैं जमावड़ा लगा हुआ है और समस्याएं बढ़ी हैं। लेकिन अब इसके तहत बातचीत कब हो, रास्ता कब निकले, ये कोशिश की जा रही है ताकि कोई आगे से निर्देश आए तो उसका पालन किया जाए। लेकिन आपको बता दें, जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे जो है वो पूरी तरीके से बंद किए जाने की तैयारी है ताकि दिल्ली घेरो रेल रोको वो जो तैयारी है उसको अमली जामा पहनाया जा सके। मेरे साथ अलग अलग बॉर्डर से मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, टीकरी बॉर्डर से मैं खुद, और इसके अलावा मेरे एक और सहयोगी प्रशांत मौजूद है दूसरे लोकेशन पर टीकरी बॉर्डर पर ही। साथ ही हम दिल्ली आगरा हाईवे पर क्या स्थिति है वहां पर भी दिखाएंगे। विमल कौशिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर प्रभाकर मिश्रा है, सभी का रुख करेंगे। और कुंदन सिंह सिंघू बॉर्डर पर, जहां से कल हमने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई थी। सरकार वार्ता करे उससे पहले न्यूज 24 की वार्ता है और समझने की कोशिश है कि आखिर जो किसान चाह रहे हैं उसे सरकार समझ क्यों नहीं पा रही है। वही बात आज फिर होगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हुए मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, तैयारी यहाँ पर जबरदस्त है, तो पूछ लेते हैं, यही जानने की आपसे कोशिश है अब आगे क्या, आज की प्लानिंग क्या है। मैं अमरजीत सिंह कीर्ति किसान यूनियन का बठिंडा का प्रधान है। आज सभी प्लान बन चुकी है, जितने भारत के टोल प्लाजा उसको फ्री किया जाएगा। जो नेशनल हाईवे है जो रहते हैं उनको मुकम्मल आज बंद किया जाएगा। ये संघर्ष धीरे धीरे बढ़ता चलेगा। आज पहला पड़ाव है कि जो हिंदुस्तान में बाकी स्टेटों में जो ये प्रोग्राम नहीं था उसको स्टेटों में लागू किया जाएगा। बीजेपी के घरों का घराव किया जाएगा, जो रिलायंस मॉल उनका घराव किया जाएगा, जियो सिम जो रिलायंस का उसका बाइकाट किया जाएगा। ये आज से शुरू हो गया अगली चाल। लेकिन ये बताइए, यहाँ तो बारिश हुई है, रात भर हमने देखा, ऐसे में आपकी सारी तैयारियां जो है वो ध्वस्त हो गई। पाजी ये बताइए, ठंड क्योंकि बढ़ गई है, सारा सामान वहाँ पर पानी हो गया, दिक्कतें बढ़ गई हैं आप लोगों के लिए। कोई बात नहीं, दिक्कत जितनी भी मर्जी हो हम डटे हैं। और जो जितना चेर अपने हमारे किसान आगू है उनकी जो मांगा सेंटर के आगे हमारे जो बिल है वो रद्द नहीं होते, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। जितनी मर्जी ठंड हो, हम ठंड में तो रहते हैं। हम तो वो माह की रात में कणकों को पानी लगाना, कोरे में रहना, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम डटे हैं और डटे रहेंगे। तो डटे हैं, डटे रहेंगे। और आपको बता दूं, यहाँ जब हम पहुंचे तो किसान ये भी कह रहे थे 6 महीने का राशन लेके आए हैं, आगे 1 साल के लिए मंगवाया जा रहा है। कल हमने आपको बताया था 1000 ट्रैक्टर्स पर लगभग 50,000 और किसान सवार होकर के पहुंच रहे थे इस आंदोलन को धार देने के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि जो टोल नाके हैं उनको फ्री किए जाने की तैयारी है। कई जगह पर इसका असर देखने को मिल रहा है। कई जगह पर हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश है, कोई कोशिश ऐसी रंग नहीं लाएगी। लेकिन इसका कितना व्यापक असर होगा, सरकार पर जो दबाव बनाने की कोशिश है क्या वाकई सफल हो पाएगी। अगर मेरे साथ विमल कौशिक इस वक्त मौजूद है, सबसे पहले उन्हीं का रुख करना चाहूंगी। विमल हमारे साथ एक टोल प्लाजा से मौजूद है, आगरा एक्सप्रेसवे से। विमल ये बताइए, चलिए विमल का रुख करें, उससे पहले प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर पर है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, ठंड बढ़ गई है, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है अगले 2 दिन में शीतलहर तक देखने को मिल सकती है, वहां पर क्या असर पड़ा है। यहाँ सारा जो सामान था, तैयारियां थी, वो पानी है। देखिए, मैं पिछले 2 दिन से यही बात कह रहा हूं कि गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन, किसानों का प्रदर्शन पक रहा है, उबल रहा है। और लेकिन जब बारिश आई तो ये चिंता होना लाजमी है कि क्या इस बारिश से आंदोलन में नमी तो नहीं आ जाएगी। किसान क्या वाकई उन पर ठंड का असर होगा, बारिश का असर होगा। हमारे साथ किसान लोग हैं, किसान नेता हैं। जाडौन साहब, ये
प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के, इस बारिश का असर कुछ होगा क्या? आप लोगों के आंदोलन कमजोर होगा या किसान भीगेंगे, ऐसा लग रहा है, लोगों को लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग सारी व्यवस्था से हैं और बारिश तो किसानों का अंग है। बारिश होने से किसान खुशी होता है और हम ये मानते हैं, हमारे यहाँ कहावत है कि प्रभु जब कृपा करें तो जल बरसावें। हम लोग किसान प्रभु की स्पष्ट कृपा को ये मानते हैं जब पानी बरसता है। हिंदुस्तान की बहुत सारी खेती आज भी वर्षा आधारित है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ बुंदेलखंड से, वहाँ तो जो संसाधन सिंचाई के वो भी टोटल वर्षा आधारित। एक बात बताइए, तो क्या आप ये इशारों में ये कह रहे हैं कि भगवान आपसे खुश है आपके प्रदर्शन को लेकर, आंदोलन को लेकर, इसलिए इस तरह की हो रही है? एक चीज और मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जहांगीर को कहूंगा कि जहांगीर यहाँ की तस्वीर दिखाएं। गाजीपुर की तस्वीर थोड़ी अलग है। फ्लाईओवर के नीचे देखिए, जी ट्रैक्टर से ट्रॉलीज है, यहाँ पर किसान यहाँ पर कंफर्टेबल है, बाकी जगहों से दिक्कत थोड़ी सी ऊपर है। लेकिन एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा, आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? टोल नाका बंद होने का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से हो रहा है? शांतिपूर्वक, बिल्कुल पीसफुली। जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे, टोल का हो, कलेक्ट्रेट का हो या आगे भी जो भी कार्यक्रम आएंगे, एकदम 101% पीसफुली कार्यक्रम होंगे। अच्छे कार्यक्रम जाएंगे, अच्छा उनका असर जाएगा। हम संदेश देना चाहते हैं सरकार। कब तक चलेगा, कब तक? ये तो सरकार को तय करना है। ये सरकार तय करे कि हमसे आंदोलन कब तक करवाना चाहती है। हम घरों से निकल पड़े हैं, अब सरकार को तय करना है कि हम कब तक आंदोलन में रहें। कुल मिलाकर ये कि गेंद अब सरकार के पाले में है। किसानों ने अपनी गेंद सरकार के पाले में फेंक दिया है और वो क्या है कि कानून को वापस लो। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा बात नहीं बनेगी। तो इसमें देखना थोड़ी सी ये तस्वीर चिंताजनक है कि जाड़े में, ठंड, कड़कड़ाती ठंड में बारिश भी हो रही है, अन्नदाता सड़कों पर हैं। ये गतिरोध लंबे समय तक चलेगा तो ये तस्वीर अच्छी नहीं दिख रही है। जी, प्रभाकर, बारिश का जिक्र किया तो एक बात जो हम हमेशा सुनते रहे, और आज देखिए जब किसानों के बीच और बारिश के मौसम हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो किसानों के लिए कहा जाता है कि वो उसकी बारिश में छत टपकती है, फिर भी वो किसान ईश्वर से बारिश की दुआ मांगता है। और यही हाल देखने को मिल रहा है टिकरी बॉर्डर पर जब इस वक्त मौजूद है। और जो जिस तरीके से रात गुजरी है वो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर कुंदन का रुख करना चाहेंगे। शेड्स जो वहां पर आपको दुकानें दिख रही हैं, उनके जो शेड्स है, रात किसानों ने दरअसल इसी में गुजारी है, क्योंकि ये सारा सामान, यहाँ जो सारा सामान मौजूद है, जरा आप साइड हो जाइए, ये देखिए कैसे मिट्टी मिट्टी, पानी पानी ये सामान हो चुका है। और ये जो शेड्स आपको दिखाई पड़ रही हैं दुकानों की, इनमें उन्होंने अपनी रात गुजारी है। उधर फ्लाईओवर के नीचे, अच्छी बात यह फ्लाईओवर है, ऊपर से मेट्रो जा रही है, लेकिन फ्लाईओवर के नीचे जो पंडाल बने हुए हैं कम से कम वो बचे रह गए। तो ये जो अभी कालीन आपको बिछी हुई दिखाई पड़ रही है, दरी, दरअसल ये सुबह सुबह मंगवाई गई है ताकि दोबारा से बैठा जा सके। और मैं सीधा एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाती हूँ मानेसर से। कुंदन कौशिक, विमल कौशिक की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हाईवेज को पूरी तरीके से ब्लॉक किए जाने की तैयारी है। क्या असर इसका देखने को मिल रहा है, विमल कौशिक की रिपोर्ट देखिए। किसान बिल को लेकर किसानों और सरकार के बीच बातचीत विफल होने के बाद किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने की जो बात कही थी, और 12 तारीख को तमाम जो टोल नाके हैं, खासकर दिल्ली जयपुर हाईवे के, उन्हें फ्री करने की बात कही थी। और उसी को देखते हुए आज यहाँ पर मैं मौजूद हूँ मानेसर, जो खिड़की दौला टोल प्लाजा वहाँ पर, और यहाँ पर अभी से ही पुलिस के इंतज़ाम हैं, पुलिसकर्मी हैं। हालांकि क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि 11 बजे के बाद किसानों का जो यहाँ पहुँचने का कार्यक्रम है, उसे देखते हुए पहले से ही यहाँ पर ट्रेन और पुलिसकर्मी तैनात है। लेकिन मेन जो अरेंजमेंट है, बताया जा रहा है कि यहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर दूर जो कुंडली मानेसर पलवल का जो हाईवे है, वहाँ पर प्रॉपर इंतज़ाम इस तरह से किए गए हैं कि किसान यहाँ तक ना पहुँचे, उससे पहले ही उन्हें रोक लिया जाए। हालांकि जिस तरीके से किसानों ने साफ संकेत दे दिया था कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है और सरकार से उनकी बातचीत पूरी तरह से विफल रही थी, जिसको देखते हुए अब जो तमाम टोल नाके हैं, चाहे वो दिल्ली गुड़गांव वाला हो या फिर फरीदाबाद वाला हो या फिर अन्य जो इलाके के बॉर्डर हैं, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, बैरिकेटिंग है और पूरी तरीके से पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और साथ ही किसानों से भी अपील है कि वो बातचीत के जरिए ही मामले को सुलझाएं और कोई भी इस तरीके की हरकत ना करें जिससे कानून व्यवस्था खराब हो। कैमरामैन संजय सिंह के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, मानेसर टोल प्लाजा। और बॉर्डर्स पर हालात देखिए, जब किसान ठंड असर डाल नहीं पा रहा, ठंड बेबस नहीं कर पा रहा, आंदोलन को और तेज धार दिए जाने की तैयारी, यहाँ पर फिक्स्ड मंच बन रहा है।
आप समझिए, जब दिनों दिन ये वार्ता आगे बढ़ती जा रही है, 17वां दिन है, तो पहले तो अस्थायी था, अब यहाँ पर स्थायी मंच बना दिया गया है अपनी बातें रखने के लिए। और वहां पर मैं दिखाऊं, जरा साइड होइए प्लीज। स्पीकर्स आ गए हैं, सारी तैयारी है। ये तैयारी इसलिए कि अब यहीं पर डटेंगे। आप 6 महीने लगाइए, 1 साल लगाइए, हम अपनी तैयारी पूरी करेंगे। देखिए, सब कुछ इंतजाम यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि अब सरकार को ये तस्वीरें ताकीद भी करवा रही हैं कि झुकना आपको पड़ेगा। जिसे ये किसान काला कानून बता रहे हैं, उसे वापस लेना पड़ेगा। मैं सीधा कुंदन सिंह का रुख कर लेती हूँ। सिंघू बॉर्डर से इस वक्त कुंदन मौजूद हैं। कुंदन, ये बताइए, बारिश या ठंड का कोई असर, क्योंकि कल रात झमाझम बरसात हुई है? बिल्कुल आशा, दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश भले ही राहत की बात लेके आई हो, क्योंकि स्मोक से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इन किसानों के लिए आफत जरूर लेके आएगी। हालांकि इस देश में किसानों के लिए बारिश का होना मंगलमय होता है। इसमें शुभ गीत गाने की परंपरा रही, और फसल के दृष्टि से देखें तो वाकई इनके लिए फायदा होगा। लेकिन बीती रात इनके लिए एक आफत की रात रही, और इनके अगर टेंट का दूसरा रूप देखिए तो मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि ये छोटा सा टेंट दिखाएं। ये प्लास्टिक के बाद ऊपर तिरपाल यानी कि दूसरा लेयर दे दिया गया है। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो मंच को भी परमानेंट कर दिया गया है, और मंच के ऊपर एक प्लास्टिक का लेयर दिया गया है कि रात के बारिश से बचा जा सके। मौजूद इसके तमाम किसान हैं जिन्होंने आज सॉल को निकाल लिया है, जो अभी तक बड़ी ऊर्जा से केवल छोटे जैकेट से काम चलाते थे। अब हम इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बीती रात जो बारिश हुई, थोड़ा दिक्कत हुआ आप लोगों को? बहुत दिक्कत हुई यार। किस तरीके से? बारिश ज्यादा थी? बारिश दिक्कत हुई जब कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं, मतलब वो बातें सही है कि आपकी ऊर्जा बहुत आगे है, इस बारिश से आपका जोश रुक नहीं सकता, लेकिन थोड़ी परेशानी तो हुई होगी ना? कोई परेशानी नहीं हुई सर, वहीं अंदर ही बैठे हैं, वहीं अंदर बैठे हैं। लेकिन आप लोग सभी लंगरों और सभी ट्रालियों पर हमने तरपालें पाई हुई है। हमें कोई इस संघर्ष में कोई किसी तरह की जो है हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। हमारे जो हौसले हैं सभी बुलंद हैं। हमारे जो अमृतसर तरन साहिब से ट्रालियां का जथा है वो दिन भर दिन रवाना हो रहा है दिल्ली के लिए। तो मतलब ये मतलब साफ है कि पता था कि मौसम ठंड का है, बारिश आ सकती है, इसलिए आप लोगों ने पहले से तैयारियां कर रखी थी। ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਟੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਛਾਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਮਾ ਪਿਆ ਜੀ। साल भर का राशन जमा है? हाँ जी, एक साल ਦਾ राशन है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चूंकि ये पारंपरिक तौर पे इन्हें बाहर निकले थे, उनको पता था ठंड का मौसम से शीतलहर का मौसम, तो इनकी ट्रॉली जो आज के डेट में इनका स्थायी घर बना हुआ है वो बिल्कुल तैयार है, और जोश में कोई कमी नहीं है। जैसे हमने इनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि ये बारिश, ये आंधी, ये तूफान इनके हौसले को डगमगा नहीं सकता और मुद्दे लायक। ये संघर्ष है तो ये घटेगा नहीं, ये दिन भर और दिन संघर्ष बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। आज देश के तमाम टोल नाके भी ਬੰਦ ਕੀਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਫ੍ਰੀ ਕੀਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ। संगीत गाते हैं, गाना होना गाते? हाँ जी, नहीं, मैं एक्चुअली मैं कमेंट्री करता कबाड़ी का कमेंट्री। थोड़ा सा 2 लाइन कमेंट्री करिए इस पूरे माहौल को लेके। हाँ जी, मैं मोदी साहब बारे बोलदा। मोदी साहब की कहते हैं, ये बोलते होंगे ਆਪਾਂ की आप इस माहौल को कमेंट्री करके बताएं थोड़ा, क्या माहौल है पूरा? ਮਾਹੌਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਇਆ 10 ਮਿੰਟ नहीं मुड़ते। थोड़ा अगर संभव हो तो हिंदी में बालजी से ज्यादा दर्शक समझ सके। ओके, पंजाबियों की एक खासियत है, पंजाबी किसी को बोल के जाते हैं ना कि हम 2 मिनट में आ रहा हूँ, तब पंजाबी 1 घंटा नहीं वापस आते। तो यहाँ पे तो पंजाबी 6 महीने बोल के आए हैं। मोदी साहब ये मत सोचना कि आज क्या है कि किसान, पंजाब का जो किसान है, पूरे देश का किसान है, वो वापस चला जाएगा। बिल्कुल, गुरु मंत्र इन्होंने एक तरफ से दे दिया कि जो पंजाबी 2 मिनट के बदले 2 घंटे में नहीं लौटता, तो 6 महीने का टारगेट करके आए हैं। तो आप समझिए कि 6 महीना को उसी तुलना में ट्रांसलेट कर लीजिए, तो आप अंदाजा समझिए। और मैं आपको बताऊं कि इसकी तैयारी भी है। अगर आप पीछे का मजमा दिखा पाए और पूरे लंगर का, इसके ठीक थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पूरे आंदोलन को एनर्जी कहाँ से मिलती है, इनके भूख को शांत कैसे किया जाता है, वो लंगर, वो खाने पीने की व्यवस्था। इस तरफ देखिए, जो सबसे हेल्दी डाइट होता है वो बादाम का शेक यहाँ पे पिलाया जा रहा है। उसके पिछले वाले हिस्से में चाय पानी तो 24 घंटे चलते रहती है। तो कुल मिलाकर एक जो पूरा
ये अलग सा किसानों का आंदोलन है और किसान देश का अन्नदाता होता है, तो अन्नदाता जी, पहले जी, अपना कुंदन। कैसे पेट भरता, आसपास लोगों को कैसे पेट भर रहा, यह देखने को मिल रहा। बिल्कुल आशा। बिल्कुल आप बने रहिए कुंदन, और सही तस्वीरें आपने दिखाई। बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पर भी टीकरी बॉर्डर पर जब मौजूद है, चाय पानी नाश्ते का इंतजाम है, लेकिन सबसे जो मुश्किल चीज है ना वो ठंड से निपटना मुश्किल है और इस बारिश में खुद को बचाना। बाबा जी ठंड लग रही है? हाँ जी, ये बहुत ठंड लगी, रात मीह पे गया जी, बहुत ठंड लगी जी, गद्दे भिज गए साडे जी, 2 गद्दे थल्ले राते नीचे खाते ही। अब क्या करेंगे? सानू जी असी इत्थे मर के कुर्बानी दे के जावांगे। हाँ जी हाँ, बहुत खुशी की बात। बोल रहे हैं बहुत ठंड लग गई लेकिन कुर्बानी दे के जाएंगे, ऐसी बातें बोल रहे हैं। देखिए स्पीकर्स लग गए हैं मेरे पीछे, यहाँ से उद्घोष होने वाला है कि इस आंदोलन को 6 महीने नहीं 1 साल, अब अगर पीछे कोई कदम खींचेगा तो वो मोदी सरकार, हम नहीं। किसानों ने तैयारी कर ली है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आपको दिखाएंगे हाईवेज का क्या रुख है, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है और साथ ही तैयारी क्या है प्रशासन की, बात इस पर भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए, हमारी खास पेशकश लगातार टीकरी बॉर्डर से जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।